इतिहास के पन्नों में बहुत वीर वीरांगना है जिनका इतिहास छिपाया गया है। कोली समाज अब अपने महापुरुषों को सबके सामने ला रहा है, वह लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसी ही एक वीरांगना है झलकारी बाई, जिनका जन्म 22 नवंबर 1830 को हुआ था, जो रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, जिन्होंने 1857 में अपनी झांसी के लिए अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। वीरांगना झलकारी बाई भारत की स्वाधीनता के लिए 1857 में हुए संग्राम में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर बराबर का सहयोग दिया था। झलकारी बाई के बारे में कहा जाता है कि बुंदेले हर बोलो ने गढ़ दी थी झूठी कहानी को, झलकारी रण में जुझी पर गाया लक्ष्मी रानी को, रणचंडी बनकर जो अंग्रेजों पर किलकारी थी, गोलियों से छलनी हुई वह लक्ष्मी नहीं झलकारी थी। कहीं कहीं तो उनकी वीरता को देखकर अंग्रेज अधिकारी एवं पुलिसकर्मी आश्चर्यचकित रह जाते। ऐसी ही एक वीरांगना थी झलकारी बाई, जिसने अपने वीरोचित कार्यों से पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को ग्राम भोजला, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मूलचंद जी सेना में काम करते थे। इस कारण घर के वातावरण में शौर्य और देशभक्ति की भावना का प्रभाव था। घर में प्रायः सेना द्वारा लड़े गए युद्ध, सैन्य व्यूह और विजयों की चर्चा होती थी। मूलचंद जी ने बचपन से ही झलकारी को अस्त्र शस्त्रों का संचालन सिखाया। इसके साथ ही पेड़ों पर चढ़ने, नदियों में तैरने और ऊंचाई से छलांग लगाने जैसे कार्यों में भी झलकारी पारंगत हो गई। एक बार झलकारी जंगल से लकड़ी काट कर ला रही थी तो उसका सामना एक खूंखार चीते से हो गया। झलकारी ने कटार के एक वार से चीते का काम तमाम कर दिया और उसकी लाश कंधे पर लाद कर ले आई। इससे गांव में शोर मच गया। एक बार उसके गांव के प्रधान जी को मार्ग में डाकुओं ने घेर लिया। संयोगवश झलकारी भी वहां आ गई। उसने हाथ के डंडे से डाकुओं की भरपूर ठुकाई की और उन्हें पकड़कर गांव ले आई। ऐसी वीरोचित घटनाओं से झलकारी पूरे गांव की प्रिय बेटी बन गई। जब झलकारी युवा हुई तो उसका विवाह झांसी की सेना में तोपची पूरनकोरी से हुआ। जब झलकारी रानी लक्ष्मीबाई से आशीर्वाद लेने गई तो उन्होंने उसके सुगठित शरीर और शस्त्राभ्यास को देखकर उसे दुर्गा दल में भर्ती कर लिया। ये कार्य झलकारी के स्वभाव के अनुरूप ही था। जब 1857 में अंग्रेजी सेना झांसी पर अधिकार करने के लिए किले में घुसने का प्रयास कर रही थी तो झलकारी शीघ्रता से रानी के महल में पहुंची और उन्हें दत्तक पुत्र सहित सुरक्षित किले से बाहर जाने में सहायता दी। झलकारी ने इसके लिए जो काम किया उसकी कल्पना मात्र से ही रोमांच हो आता है। उसने रानी लक्ष्मीबाई के गहने और वस्त्र आदि स्वयं पहन लिए और रानी को एक साधारण महिला के वस्त्र पहना दिए। इस प्रकार वेश बदलकर रानी बाहर निकल गईं। दूसरी ओर रानी का वेश धारण कर झलकारी बाई रणचंडी बनकर अंग्रेजों पर टूट पड़ी। काफी समय तक अंग्रेज सेना के अधिकारी भ्रम में पड़े रहे। वे रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा या मुर्दा किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करना चाहते थे, पर दोनों हाथों में तलवार लिए झलकारी उनके सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। उस पर हाथ डालना आसान नहीं था। तभी एक देशद्रोही दुल्हाज ने जनरल ह्यू रोज को बता दिया कि जिसे वे रानी लक्ष्मीबाई समझ रहे हैं वह तो दुर्गा दल की नायिका झलकारी बाई है। ये जानकर ह्यू रोज दंग रह गया। उसके सैनिकों ने एक साथ धावा बोलकर झलकारी को पकड़ लिया। झलकारी फांसी से मरने की बजाय वीरता की मृत्यु चाहती थी। उसने अपनी एक सखी वीरबाला को संकेत किया। संकेत मिलते ही वीरबाला ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस प्रकार झलकारी बाई ने अपने जीवन और मृत्यु दोनों को सार्थक कर दिखाया। ऐसी वीरांगना को बारंबार प्रणाम। कोली समाज में हुई ऐसी वीरांगना से देश को गर्व है कि एक रानी की सहेली बनकर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए स्वयं को कुर्बान कर दिया। ऐसी महान वीरांगना को कोली समाज ही नहीं बल्कि पूरा देश वीरतापूर्ण नजर से देखता है।